हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे यूपी टेट का जो हमने मॉक नंबर तीसरा दिया था अपनी देव क्लासेस में, उसका मैथ का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो अगर आपने टेस्ट दिया हो तो आप जरूर बताइएगा कि कितने नंबर आपके बने या आपको टेस्ट का लेवल कैसे लगा। वैसे तुझे प्राइमरी लेवल का था तो इसका लेवल थोड़ा सा हमारा जूनियर लेवल से हल्का ही आता है ना। तो और आज इसको जल्दी जल्दी करेंगे, सरल से क्वेश्चन है ना। 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में भरते हैं, यानी 15 मजदूर हैं। इसमें क्या बताया था कि दोनों का हम टोटल बराबर कर देते हैं। 15 मजदूर 12 दिनों में एक टंकी भर रहे हैं, यानी टोटल सेम होना चाहिए। 20 मजदूर उसी टंकी को 20 दिन में भरेंगे। 5 तिया 15, 5 चौका 20, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सरल सा क्वेश्चन था हमारा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 है। ये एक आयत है, इसकी लंबाई कितनी है 16 और चौड़ाई कितनी है 8 है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताया था भैया, ए स्क्वायर होता है क्योंकि भुजा का स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल से दुगना है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई का। अगर मैं 2 गुना कर दूं तो मेरा कितना आ जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। अब आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 16 अट्ठे 128, यानी 128 गुणा 2, 128 गुणा 2 यानी कि 256। 256 ए स्क्वायर अगर 256 है तो ए बराबर कितना हो गया, हम स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ा देंगे। 256 किसका होता है, 16 सेंटीमीटर। 16 का स्क्वायर होता है 256। आगे बढ़ते हैं हम। 5/6 के हर में से कौन से भिन्न घटाई जाए। एक 5/6 है। एक बात बताओ, हर क्या होता है, ऊपर वाला भैया अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। वो कह रहा है हर में से क्या घटाया जाए कि परिणामी भिन्न एक हो जाए। अच्छा, परिणामी भिन्न एक कब आती है, जब मेरा अंश भी बराबर हो हर भी बराबर हो तब आ जाती है। ऊपर 5 है नीचे 6, अगर मैं नीचे से एक घटा देता हूँ तो ऊपर भी 5 हो जाएगा नीचे भी 5 हो जाएगा, यानी 5 है 5 पूरा पूरा कट जाएगा। यानी मुझे कितना घटाना चाहिए, एक ही घटाना चाहिए मात्र। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों को औसत, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम टोटली बराबर करते हैं। एक बार बताओ, 40 विद्यार्थियों को जो औसत है वो 15 है, यानी कितना हो गया, 15 चौका 60, 600 हो गया। यदि शिक्षक भी शामिल हो जाए तो अब लोग कितने हो गए, 41 हो गए। एवरेज कितना हो गया मेरा, 16 हो गया। 16 41 41 ढाई 410 और 4 656 हो गया, है ना। कितना बढ़ गया, 56 बढ़ गया। यानी जो टीचर होगा वो कितने साल का होगा, 56 साल का होगा। इसको हम एक तरीके से और देख सकते हैं। एक बार बताओ, 40 विद्यार्थी पहले थे, है ना, और औसत कितना था उनका, 15 साल था। अगर टीचर जो आया है वो भी 15 साल का ही होता तो औसत पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसमें क्या हुआ, एक एक बढ़ गया है, यानी जो 40 लोगों का एक एक कम था, उसने एक तो पहले 40 तो वो अलग से लेकर आया, है ना। और 16 उसे करना था तो 16 अपनी उम्र का लेकर आया, यानी 16 और 40 कितना होगा, तब भी 56 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ना समझ आए तो हम वैसे भी कर सकते हैं, टोटल बराबर करके। एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयत है हमारा, इसकी लंबाई कितनी है 35, चौड़ाई कितनी है पता नहीं, बी मान ली मैंने। क्षेत्रफल कितना दिया 700। आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 35 गुणा बी बराबर कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। 35 दूनी 70, यानी कितना आ गया, 20 आ गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। संख्या का अनुक्रम क्या है, संख्या क्या है, रीजनिंग का एक तरीके का क्वेश्चन है। एक एकम एक, एक दूनी नहीं बढ़ रहा, 3 5 7। अच्छा हाँ देखो, एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 2 और एक कितना हो गया, 3 हो गया। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। अब मैं क्या जोड़ूंगा, 13 और 8 जोड़ूंगा। 13 8 कितना होता है, 21 होता है। रीजनिंग का क्वेश्चन था। 0.4 का 5% कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 5% यानी 5% है, हटाऊंगा नीचे दशमलव बढ़ाया मैंने, 0 बढ़ा दिया। 5 चौका कितना हो गया, 20 हो गया, यानी कितना हो गया, 20/1000। 20 पंजे 100, यानी 1/50 हो गया। 1/50 को हम कैसे लिखते हैं, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, यहाँ पर एक 0 बढ़ाया, यहाँ पर बढ़ाया, 0.02। आगे, शीला के पास शिल्पा के पास कुछ रुपए थे। एक है शीला और एक है शिल्पा। दोनों के पास कितने, 5 अनुपात 3 के अनुपात में। यदि इस पे 5 है तो इस पे 3 है। अब क्या कह रहा है, शीला के पास 400 रुपए है, 400 रुपए थे, यानी शीला के पास 400 थे। लेकिन हमारे यानी कि अगर ये वैल्यू 400 है तो कितना बढ़ गया, 8 पंजे 40, यानी 80 गुना। तो जे भी 80 गुना ही होगा। 8 तिया 24, यानी 240 रुपए किस पे होंगे, शिल्पा पे होंगे। तथा शिल्पा के पास 5 रुपए के सिक्के हैं। अगर शिल्पा के पास 5 रुपए के सिक्के तो उसके पास कितने सिक्के, पास कितने सिक्के हैं, जो पूछा सिक्के है कितने। अगर 240 रुपए हैं और सभी सिक्के किसके हैं, 5 के हैं, तो मैं 5 से भाग कर दूंगा, कितना आएगा, 24 5 48। 48 सिक्के होने चाहिए, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो जो 18 नहीं होगा, ये कितना होगा, 48 होगा, है ना, क्योंकि 12 14 16 से 48 48 ही सिक्के होंगे, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं। संख्याओं 12 14 16 18 में कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिसका भाज्य 16 एवं 7 है। एक बार बताओ, अगर भाज्य 16 एवं 7 है तो वो संख्या मेरी 16 से भी कटनी चाहिए और 7 से भी कटनी चाहिए। लेकिन 16 सत्ते 112, 112 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 112 12 से नहीं कटता, 112 18 से नहीं कटता, 14 14 से कटता, 16 से कटता है। यानी इसके ऑप्शन होंगे 14 भी आ जाएगा और 16 भी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन कुछ मिसप्रिंट है, एक ही हुआ हुआ इसमें से कोई। आगे बढ़ते हैं। यदि एक महाजन साधारण ब्याज पर 5% की दर से, 5% की दर है, 1500 रुपए देता है 4 वर्ष के लिए, उसे कितना परसेंट लाभ होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसने लाभ क्या होगा, जो उसे ब्याज मिला होगा वही तो उसका लाभ होगा। तो उसका मूलधन कितना था, पहले उसके पास 1500 रुपए थे,
अगर उस पर ब्याज कितना लगा 5% की दर से 4 साल लगा। साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर रहता है, यानी 5%, 5%, 5%, 500 का 20% उसको ब्याज मिल गया। 1500 का 20% कितना होता है, 20/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 दूनी 30, यानी कि 300 रुपए उसे ब्याज मिल गया। अगर 300 रुपए ब्याज मिल गया तो उसका लाभ कितना हो गया, 300। लेकिन उसका मूलधन कितना था, 1500 रुपए। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 1/5 बराबर क्या होता है, 20%, है ना। परसेंटेज की टेबल लिखवाई थी उसी में था। अच्छा, एक पैसेंजर ट्रेन 40 किलोमीटर की गति से निकलती है, जो कोई ए जगह थी, और यहाँ से 40 किलोमीटर की गति से निकल गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1 घंटे के बाद क्या हुआ, 50 किलोमीटर वाली गति से निकल गई, यानी 1 घंटे बाद कोई मैंने बी मान ली और वो 50 किलोमीटर की गति से निकल गई। फिर क्या हुआ, 50 किलोमीटर पर घंटा। दुर्घटना की संभावना है, दुर्घटना की संभावना क्या होती है, दुर्घटना की संभावना का कहने का मतलब है एक ट्रेन मेरी निकली और दूसरी ट्रेन निकल गई। अगर दूसरी ट्रेन तेज है तो पहली वाली ट्रेन को पकड़ लेगी, यानी वो एक दूसरे से मिलेंगे, दूसरे से मिलेंगे। भाई एक बात बता रहा है कि क्या वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, अब देखते हैं क्या मिलेंगे। एक बात बताओ, जब ये निकली होगी, क्योंकि 1 घंटे बाद निकली ना, तब तक ये कितनी चल चुकी होगी, भाई 40 चल चुकी होगी। जब ये 40 किलोमीटर पहुंच गई तब जाके दूसरी ट्रेन निकली, ठीक है। अब ये 1 घंटे बाद क्या होगा, अब उसके 1 घंटे बाद क्या होगा, ये 50 चलेगी और ये 80 तक पहुंच जाएगी। फिर अगला ये 100 तक पहुंचेगी और ये फिर से 40 जुड़ जाएगा, 120 तक पहुंचेगी। ये 150 तक पहुंचेगी, ये 160 तक पहुंचेगी। अच्छा, अगले 1 घंटे क्या होगा, ये 200 पे पहुंच जाएगी और ये भी 200 पे पहुंच जाएगी, यानी ये भी 200 किलोमीटर चल ली, ये भी 200 किलोमीटर चल ली, यानी दोनों एक ही साथ आ गई, एक ही साथ आ गई। तो संभावना क्या, बिल्कुल 100% मिलेंगी फिर तो, अगर एक ही दिशा में चल रही है तो। जीरो, इसका वर्गमूल बताना है। एक बार बताओ, पहले मैं डेसिमल ही हटा लूं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जीरो आ जाएंगे, 2 3 4 5 6, और ऊपर कितना आ जाएगा, 529, और इसका मेरे को वर्गमूल करना। अच्छा, 529 किसका होता है, 23 का होता है, बताया था 1 से 40 तक याद होने चाहिए। और ये किसका होता है, 100, 10 का, 10 का, यानी कि 1000। नीचे कितना होगा, 1000। अगर नीचे 3 जीरो है तो ऊपर भी 3 जीरो के बाद डेसिमल आना चाहिए, यानी 0.023, 0.023, ठीक है, डन हमारा। आगे देखते हैं, संख्याओं में 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है। 5 का स्थानीय मान, देखो डेसिमल भी लगा, ध्यान रखना जी, 1362 डेसिमल 05। अच्छा, अगर जब मैं यहाँ देखता हूँ ना तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इकाई, फिर जो हो जाता है ढाई, जो हो जाता है सैकड़ा, जो होता है हजार। लेकिन जब डेसिमल के इधर पहुंच जाता है ना, जो पूरी वैल्यू नहीं होती, ये कितनी होती है, जो होती है 1/100, नहीं सॉरी, हाँ जे 1/10 होती है, और जे 1/100 हो जाती है। तो उसने किसका पूछा, 5 का पूछा, 5 का पूछा, जो सैकड़ा नहीं है, सैकड़ा होती है जे वाली वैल्यू, यानी कि 3 सैकड़ा पे आएगी। इकाई, इकाई जे है, ढाई होता है 1/10 जो कि 0 है, यानी कि 100 वापस। 1/100 का मतलब क्या होगा, 100। आगे बढ़ते हैं, 12.60 के 2/3, 12.60 का 2/3 अनुपात पूछा है उसने। 21 रुपए का 0.65, ये 21 गुणा 0.6, डेसिमल हटाऊंगा मैं, जीरो बढ़ा दूंगा, यहाँ से भी डेसिमल हटाऊंगा मैं, 2 जीरो बढ़ा दूंगा। एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दिया, एक ऊपर जीरो से मैंने एक वाला जीरो काट दिया। अच्छा, 21 छक्का कितना होता है, 126 होता है। 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है, और 6 तियां कितना होता है, 18 होता है। 6 दूनी 12 और 6 तियां 18, 2:3 रेशियो आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, बी हो जाएगा, है ना। जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सरल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। एक साधारण बच्चे में कितने वर्ष होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, ध्यान रखना। क्या बताया था, एक साल में कितने दिन होते हैं भैया, 365 होते हैं, लेकिन लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 होते हैं। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं। एक महीने में कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक साल में कितने होते हैं, 52 होते हैं। ये सब बातें बताई हुई हैं। 2 घंटे 20 मिनट 53 सेकंड में कुल कितने सेकंड पूछ रहा है। अच्छा, 1 घंटे में, 2 घंटा में मिनट कितने होते हैं, 120 मिनट, और 20 मिनट दे रहा है, यानी कितना हो गया, 140 मिनट। 140 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 140 गुना 60, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये 60 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 14 छक्का कितना होगा, 14 छक्का 84, यानी 8400 आ गया। 8400 सेकंड कितने हो गए, 140 मिनट, यानी 2 घंटे 20 मिनट में कितने हो गए, 84 सेकंड हो गए। वो क्या कह रहे हैं, 53 सेकंड और जोड़ लें तो 84 से 53 हो जाएगा हमारा, खेल खत्म। एक घनाभ का आकार के कमरे का क्षेत्रफल का सूत्र निकालना। देखो घनाभ बताया था, घनाभ क्या होता है, जिसकी 3 लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों होती है। जैसे हमारा कमरा हो गया, ऐसे कोई बक्सा हो गया, वो घनाभ में आता है। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है तो क्या निकालते हैं हम, 2LB प्लस का BH प्लस का HL। लंबाई है L, चौड़ाई है B, और H क्या है, हमारी ऊंचाई है। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा कमरे का क्षेत्रफल निकालना। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारी छत का भी आता है और जमीन का भी आता है, लेकिन अगर मैं जब कमरे की बात करता हूँ तो कमरे की लंबाई क्या होती है, 2HL प्लस B। ध्यान रखना जी, है लिख दूं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2L प्लस BH, और H इधर आगे बात वही है, बढ़ाना है। अच्छा, 1:15 पर, अच्छा 2 सुइयों के बीच का यहाँ पर कोण पूछ रहा है मेरे से।
कोण पूछ रहे तो क्या होता है, पहले तो दो शून्यों के बीच का कोण कितना होता है, थीटा बराबर 11/2 m माइनस का 30 h। h मानी घंटा होता है, m मानी मिनट होता है। 11/2 मिनट कितने दिए मेरे को, 15 दिए हैं। 30 घंटा कितना है, 1। 11/2 15, 11 कितना होता है, 165/2 यानी कि 30 एकम 30। इसको घटा दूंगा, 30 दूनी 60 यानी 105। क्या करा, 30 की मैंने 60 से गुणा कर, 2 की 30 से गुणा करी 60 हो गया। 60 165 में से 60 घटाऊंगा कितना बचेगा, 105 बचेगा। 105/2 यानी इसको काटूंगा कितना आएगा, 52.5 डिग्री का कोण, जो कि हमारे आसपास नहीं है। तो आसपास कौन सा है, 50 है। इसको लगभग पूछा होगा इसने, यही हो सकता है, लगभग भी पूछा होगा, 50 के आसपास ही है हमारा, क्योंकि 60 तो नहीं होगा, 60 तो बहुत दूर है। अच्छा 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। अंदर देखो 12 प्लस 13 और 18, या फिर 18 में से 15 घटाऊंगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 और 13 कितना हो जाएगा, 3 13 16 हो जाएगा। 16 और 12 कितना हो जाएगा, 16 12 28 हो जाएगा। 28 गुणा 6 ये होगा 6 8 48, नहीं है ये नहीं है। 11 में से 5 जाएगा 6, 18 में से 15 जाएगा 3 बचेगा, 16 हो जाएगा। 16 और 12 28 हो जाएगा। ऑप्शन हमारे गलत हैं। आज क्या हो रहा है, ये टाइपिंग एरर क्यों है इतना, है ना। फिर से कर लेते हैं हल्के हल्के। क्या कह रहा है, जो 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा। 12 प्लस का 18 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 और 13 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 12 और 16 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, गुणा 6 हो जाएगा। 8 छंग 48 और 2 छंग 12, 168 आना चाहिए आंसर। ऑप्शन में है ही नहीं, यानी ऑप्शन हमारे हटाओ है ना। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, एक बार बताओ, परिमेय संख्या क्या होती है, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है। अगर मैं कहूँ 1 से लेके 2 तक कितनी परिमेय संख्या है, ये बहुत है, अनंत होती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 0.1 आ जाए, भैया दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, जे भी पी अपॉन क्यू हो गई। 0.2 आ जाए, जे भी दशमलव हटाया 0 बढ़ा दिया। अगर मैं कहूँ 0 0 0 0 0 0 0 2.5 6 7 8 9, जे भी इसी के बीच ही होगी, तो यानी कि अनंत होते, हम नहीं गिन सकते। परिमेय संख्या कितनी होती है, दो संख्याओं के बीच में अनंत होती है। तो 7 और 13 के बीच में तो गिनने को कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक आदमी ने 800 रुपए की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया, सही है, चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार लिया। 2 वर्ष के बाद धन कितना होगा, दोनों का अंतर पूछ रहा है। 800 रुपए पे साधारण ब्याज के लिए कितने साल के लिए लिया है, साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया, वही धनराशि दूसरे व्यक्ति 2 वर्ष के पश्चात। एक बार बताओ, साधारण ब्याज क्या होता है, जब पहले साल भी 10% ही चलता है और दूसरे साल भी 10% ही चलेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। अच्छा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, जिसपे ब्याज पे ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी देखो पहले साल का कितना होगा, 10% हो जाएगा। दूसरे साल का कितना होगा, 10% तो हो ही होगा, लेकिन पहले जो 10% ब्याज मिला, इसका भी तो 10% मिलेगा, यानी कि 1% और मिलेगा। कितना होगा, 21% हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद धन बताओ, धन का अंतर कितना, 1% है। 800 का 1% कितना होगा, 8 रुपया, क्योंकि 1% का अंतर है ना। तो 800 का 1% निकालना, मेरे को 800 दिया है ना मूलधन। आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर उसकी नई परिधि पुरानी की कितनी गुनी हो जाएगी, देख लेते हैं। देखो आर था, मैंने 3r कर दिया, है ना। पहले परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr थी, अब कितनी हो जाएगी, 3। 3 तो रहेगा ही रहेगा, और वरना ऐसे समझ लो 2πr, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2πr की जगह कितना है, 3r। 2π से 2π कट गया, भाई काट कर रहा है क्योंकि गुना पूछ रहा है, मैं रेशियो निकाल रहा हूँ। r से r कट गया, यानी अगर पहले 1 थी तो परिधि भी कितनी हो जाएगी, 3 गुना ही हो जाएगी। 3 गुना, यानी जितनी त्रिज्या बढ़ाओगे उतनी ही परिधि बढ़ जाएगी, क्योंकि परिधि डिपेंड ही किस पे करती है, त्रिज्या पे करती है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य बताना। माध्य क्या होता है, सबको जोड़ दो और जितना ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स है उसको भाग कर दो। जोड़ देना, 4 6 10 10 8 18 18 10 28 28 12 40 40 14 कितना हो गया, 54 54 और 16 कितना हो गया हमारा, 70 70 और 20 90 90 और 18 108। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कितना हो गया, 12 नेमा 108। यानी हमारा जे वाला भी ऑप्शन गड़बड़ी है। 6 4 10 10 8 18 18 28 28 40 40 50 54 54 6 60 70 70 और 20 90 90 और 108, और है कहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से काटूंगा 12 में 108 होता है, यानी ऑप्शन हमारे जे भी गलत है, एवरेज हमारा 9 ही आएगा। माध्य पूछा उसने, एवरेज पूछा। एक आयताकार खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्रमशः 50 मीटर और इतना है। देखो परिमाप क्या होता है, आयताकार का क्षेत्रफल 2 और लंबाई प्लस का चौड़ाई कितना दिया है, 50 दिया है। 2 से काटूंगा कितना हो जाएगा, l प्लस b 25, और क्षेत्रफल दिया क्या होता है, l इंटू
बी 150, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, लंबाई चौड़ाई क्या होगी, यहीं से हम गुणा कर ले रहे हैं। एक बार बताओ, दोनों की गुणा करके कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। 30 पंजे 150, 2 छंग 12 आ रहा है, 15 था 150 ये हो सकता है। अब दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। 15 और 10 कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। और जे 30 और 5 35 आ रहा है, यानी जे भी नहीं होगा, जे भी नहीं होगा, जे भी नहीं होगा, 15 और 10 आ जाएगा। और वरना हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2LB, फिर यहाँ से जे आ जाएगा, फिर हमें एल माइनस बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद एल और बी के मान निकलेंगे। इससे बढ़िया हम जो है कि इसमें सोच लेंगे थोड़ा सा। यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं, चलो मैं बता दे रहा हूँ वरना फिर, है ना, एल प्लस बी का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। यहाँ से हमने एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2LB कितना हो गया, यानी 150 का दोगुना 300। एक बार बताओ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, 625 में से 300 गया, कितना बचा, 325 बचा। अब एल माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है मेरे को, क्यों निकालना है, ताकि जब एल प्लस बी और एल माइनस बी आ जाएगा तो मेरे पास एल और बी भी आ जाएगा। एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है यानी कि 325 माइनस 2AB, यानी एल इंटू बी, 150 दूनी 300, 300 कितना बचा, 25 बचा, स्क्वायर हटाऊंगा 25, यानी एल माइनस बी कितना आ जाएगा हमारा, एल माइनस बी आ जाएगा 5, और एल प्लस बी कितना है, एल प्लस बी है 25, बी से बी कट गया, एल कितना आ गया 5 और 25, 30 का आधा 15, यानी एल मेरा 15 ही होना चाहिए। अब तो यहाँ से देखी गया, जाहिर सी बात है, वरना बी के मान भी निकाल देंगे हम यहाँ से। यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं, 15 व्यक्ति हैं 48 दिनों में काम कर सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पहला था, 30 दिनों में उसी काम को समाप्त करना है, मेरे को दे रहा 30 दिन, 15 दूनी 30 और 2 24, एक रेलगाड़ी सही है 90 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही, दूसरी जो 300 मीटर लंबी है 60 मीटर की गति से चल रही, उसी दिशा में चल रही, 2 मिनट को पार करना है, पहली गाड़ी की लंबाई कितनी है। देखो क्या बताया था मैंने, जब दो लंबाई एक दूसरे को पार करते हैं तो क्या होता है, दोनों की लंबाई जुड़ जाती है और दोनों की स्पीड भी जुड़ जाती है। टाइम, टाइम कितना है, L1 प्लस L2 होता है, L1 प्लस का L2, और दोनों की स्पीड S1 प्लस का S2। अच्छा टाइम कितना है मेरे पास, मीटर है तो मीटर पर सेकंड में लूंगा, 2 मिनट यानी कि कितना हो गया, 120 सेकंड हो गया। L1 कितना है, L1 है 300 मीटर की लंबाई है, यानी कि 300, और L2 दूसरी ट्रेन की लंबाई मेरे को बतानी है, यानी L2 निकालना है। S1 एक की स्पीड कितनी है, 90 है, और प्लस और माइनस मेरा डिपेंड करेगा कि वो अलग अलग दिशा में चले या एक ही दिशा में चल रहे हैं, उसी दिशा में चल रही है। जब एक ही दिशा में चलती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, वो घट जाती है एक दूसरे से, यानी 90 माइनस का है हमारा अगला 60 किलोमीटर पर घंटा है। अगर किलोमीटर पर घंटा है तो मैं क्या निकालूंगा, 5/18 करके उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, 90 में से 60 जाएगा 30, 30 पंजे 150/18, 150/18 मैं यहाँ पर फेंक दे रहा हूँ, यहाँ से उठा के 150/18, और ये गुणा में ही है, गुणा 120 और 300 प्लस का L2। अब इसको सॉल्व कर लेना, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 पंजे 15, 50 दूनी कितना होता है, 1000 हो गया 50, और यहाँ पर और L कितना है, तो L2 कितना रखूंगा मैं, 700 रखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि क्या है 300 और L2, यहाँ पर मैं यहाँ से जो प्लस का है माइनस कर दूंगा, 1000 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा, 700 ही बचेगा। अच्छा, अच्छा खत्म। हाँ भाई देखा, अब लगा स्पीड, देखो स्पीड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना, कैलकुलेशन अगर आपकी तेज है तो स्पीड आ ही जाएगी, लेकिन मुझे समझाना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो स्लो करता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो भी थोड़ी बड़ी भी हो जाती है, वरना मैं इसी में आपको रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, मैं फॉर्मूले भी बताता हूँ बाकी सब, इसलिए मेरी थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है ना। बाकी आपकी मर्जी है, अगर मुझे जल्दी सॉल्व करना तो जल्दी जल्दी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी आप बताएं कैसा लगा, कमेंट कमेंट करके अगर करो तो, बाकी मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, वंदे मातरम।